पैलिसैड्स और एटन की आग की शिद्दत ऐसी थी कि वो गोया कुदरत का कहर बनकर इंसानियत पर टूट पड़ी हो। जनूबी कैलिफोर्निया में फैलते हुए शोले जो आसमान को खून के रंग में रंग गए, जैसे जमीन पर कयामत बर्पा हो गई हो। जलते हुए घरों की बाकियात देखकर लगता है जैसे एक लाफानी ताकत ने उनके मुकद्दर का फैसला किया और उनका सब कुछ जल के राख में तब्दील हो गया। खतरनाक हवाएं जो सैलाब की तरह आकर सब कुछ तहस नहस कर गईं, गलियों में धुंध की तरह फैल गईं। उन हवाओं ने वो सुर्ख और स्याह राख उड़ाई जो उनकी मौजूदगी के सबूत की तरह लोगों के चेहरों और घरों पे छा गई। जहां पहले जिंदगी थी, अब वहां सन्नाटा है। जहां पहले खुशियां थीं, अब वहां सोग है। मकामी हुकाम और फायर फाइटर्स जान पे खेल के उन जलती हुई आतिशों को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस आग का फैलाव इस कदर तेज और बेकाबू है कि कोई भी एक लम्हे को यह गुमान नहीं कर सकता था कि वो इसे रोकने में कामयाब हो जाएगा। और इन शोलों की तबाहकारियों का असर सिर्फ जमीन पर ही नहीं था, बल्कि आसमान भी सुर्ख होता दिखाई दिया और दरिया की लहर में भी गोया गम की गूंज थी। इसके असरात इस खित्ते के कुदरती निजाम पर भी गहरे निशानात छोड़ गए। हवा में जलन, तकलीफ की बू, मट्टी में राख का मिलाप और दिली सुकून में हलचल, ये सब इस कुदरती आफात के आसार थे जो इस इलाके में गुजरे। किसी भी आग की शिद्दत के साथ ऐसी ही एक दहशत होती है, लेकिन पैलिसैड्स और एटन की आग ने उन सब को अपने दायरे में समेटकर हर किसी को इस बेकाबू चेहरे का सामना करवाया है। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाजरीन, लॉस एंजलिस में खतरनाक हवाएं वापस आ चुकी हैं, जो पहले से ही शहर और उसके नवाही इलाकों में लगने वाली मुहलिक आग को मजीद बढ़ाने का खतरा पैदा कर रही हैं। ये हवाएं जो 60 मील फी घंटा यानी 96 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक चल रही हैं, वो मारूफ सेंटा एना हवाएं हैं, जिन्हें शैतानी हवाएं कहा जाता है, जो जनूबी कैलिफोर्निया में जंगलात की आग को शिद्दत देने में अहम किरदार अदा करती हैं। जैसे ही ये हवाएं तेज होंगी, इनके असरात से आग मजीद फैलने का खदशा हो जाएगा, जिससे फायर फाइटर्स के लिए सूरत हाल इंतहाई गैर मुतवक्के और मुश्किल हो जाएगी। खुश्क मौसम, तेज हवाएं और रिकॉर्ड तोड़ दर्जा हरारत का मजमुआ आग को काबू में रखने में बहुत मुश्किलात पैदा करता है और मजीद तबाही से बचना मुश्किल हो जाता है। हुकाम चौकस है। फायर ब्रिगेड्स की टीम भरपूर कोशिश कर रही है ताकि आग पे काबू पाया जा सके, मगर तेज हवा के बदले बदले रुख उनके लिए आग की समत का अंदाजा लगाना मुश्किल बना रहे हैं। इन हवाओं की वापसी ने लॉस एंजलिस के इलाके को दोबारा इमरजेंसी की हालत में डाल दिया है। रिहायशियों को खबरदार किया गया है कि वो सूरत हाल से आगाह रहें, क्योंकि ये आग जानों और इमलाक के लिए संगीन खतरा बन सकती है। जनूबी कैलिफोर्निया में तेज हवाएं जो बढ़ रही हैं, लॉस एंजलिस और वेंचोर काउंटीज के कुछ हिस्सों में रात के वक्त हवाओं की शिद्दत में इजाफा हुआ। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक पीर की शाम से अब तक सबसे ज्यादा तेज हवाएं मैजिक माउंटेन पर 72 मील फी घंटा, मिल्क रेक पर 62 मील फी घंटा, सेंट स्लॉन पेक पे 60 मील फी घंटा और चेलावेपर पे 60 मील फी घंटा और पालो सोला पे 55 मील फी घंटा रिकॉर्ड की गई। ये तेज हवाएं आग के फैलाव को मजीद बढ़ा सकती हैं, जिससे आग पे काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। जनूबी कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों में खुसूसी खतरनाक सूरत हाल की सुर्ख फ्लैग की वार्निंग जारी की गई है, क्योंकि सेंटा एना हवाओं के जारी इवेंट के दौरान तेज तरीन हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं। और NWS ने आज सुबह यह बताया था कि आज की हवाएं पहले से तेज होना शुरू हो चुकी हैं और दोपहर तक तेज होती रहेंगी। पावरफुल हवाएं 40 से 50 मील फी घंटा की रफ्तार से सैन गैब्रियल और सेंटा सेना पहाड़ों में मंगल की सुबह शुरू हुई और ये वसी तर इलाके और वादियों और साहिली इलाकों में फैलेंगी। सबसे तेज हवाएं मंगल की सुबह फौरन पहुंचेंगी और दोपहर तक शिद्दत इख्तियार करेंगी, लेकिन फिर देर शाम और रात के औकात में कुछ कमी आ जाएगी। यह मुख्तसर आराम उस वाक़े का इख्तिताम नहीं होगा। खतरनाक हवाएं दोबारा रात भर और बुध की सुबह तक शिद्दत इख्तियार कर जाएंगी। मंगल से बुध तक वेंचोर और वेंचोरा भी जिसे कहते हैं और लॉस एंजलिस काउंटी में हवाएं मुख्तलिफ मकामात पे मुख्तलिफ रफ्तार से चलेंगी। पहाड़ों में 70 मील फी घंटा तक हवाएं चलने का इम्कान है। कुछ वादियों और साहिली इलाकों में 60 मील फी घंटा तक हवाएं चल सकती हैं। और आग पर काबू पाने वाले अमले ने लॉस एंजलिस की आगों के खिलाफ मजीद पेशरफ्त की है, लेकिन सबसे ताकतवर हवाएं सुबह के इब्तदाई औकात में पहुंच चुकी हैं और उस वक्त इलाके का बेशतर हिस्सा रेड फ्लैग वार्निंग के तहत था, जहां अमला पैलिसैड्स और एटन की
आग को काबू पाने में मसरूफ था, वहीं वेंचुरा काउंटी में एक नई आग ऑटो फायर की सूरत में सामने आई, जो इलाके में सबसे ज्यादा आग के खतरे के तहत आती है, जहां हवाएं शिद्दत इख्तियार कर जाएं। हजारों घरों के दरमियान से गुजरती हुई ये हवाएं वहां मौजूद अफराद को तलाश कर रही। 24 अफराद की हलाकत हो चुकी, दर्जनों अफराद लापता। एटन और पैलिसेड्स की आतिशी आगें मुमकिन तौर पर कैलिफोर्निया की तारीख की दूसरी और चौथी सबसे ज्यादा तबाहकुन आतिश थी। पैलिसेड्स और एटन और हर्स्ट की आगों से जलने वाला मजमूई रकबा तकरीबन 60 मुरब्बा मील है, जो पेरिस के इलाके से भी बड़ा है। जंगलात की आग कई अमाबिल के पेचीदा इम्तजाज से बढ़ती है, लेकिन एक्सपर्ट ये कहते हैं कि मौसमियाती बहरान इन आगों को मजीद शदीद बनाता है। हवाएं दोबारा शिद्दत इख्तियार करने की तवक्को है, जिसके बाद हफ्ते के आखिर में कुछ सुकून आ सकता है और हुकाम मुतासरा इलाकों के रिहायशियों को आग के बढ़ते हुए खतरात के पेश नज़र इनखला का मनसूबा तैयार करने की हिदायत दे रहे हैं। लॉस एंजलिस के वाटर एंड पावर डिपार्टमेंट ने आने वाले दिनों में ताकतवर हवाओं की पेशगोई के पेश नज़र जानबूझकर बिजली बंद करने का मनसूबा बनाया, ताकि आग के शुरू होने और फैलने के खतरे को कम किया जा सके। एक कानून नाफिज करने वाले जराए ने बाकायदा तौर पर बताया कि इस वक्त पैलिसेड्स की आग के आगाज की कोई वाज़ेह वजह नहीं। उसने ये बताया कि उस वीडियो की तहकीकात की जा रही हैं जिसे एपी ने हासिल किया था, यानी एसोसिएटेड प्रेस ने, जो मुमकिन तौर पर पैलिसेड्स की आग के आगाज के पहले गवाहों की जानिब ली गई थी। और हुकाम ने पीर के रोज ये कहा था कि वो एटन कैनन में एक बरकी तरसीली टावर की तहकीकात कर रहे हैं। साउदर्न कैलिफोर्निया एडिसन यानी SCE पर एटन की आग के आगाज में मुबैना किरदार पर मुकदमा दायर किया गया और SCE ने इस इल्जाम की तरदीद की और कहा कि आग शुरू होने से पहले या बाद में कोई ऑपरेशनी या बरकी जो फॉल्ट था वो नहीं पाया गया। अभी तक 92,000 से ज्यादा अफराद के इनखला के अहकाम जारी हुए हैं। पिछले दिनों की निस्बत ये कम है, लेकिन हुकाम ये कहते हैं कि बहुत से लोगों के लिए अपने घरों में वापस जाना अभी तक महफूज नहीं है। लॉस एंजलिस के मेयर कैरन बेस्ट ने जंगलात की आगों के बाद तामीर नौ के अमल को तेज करने के लिए एक एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किया। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि आग पे काबू पाने के लिए क्या किया जा रहा है और उन इलाकों को बचाने के लिए क्या किया जा रहा है जहां मुमकिन तौर पर आग पहुंच सकती है। जनूबी कैलिफोर्निया में लगी आग को काबू करने के लिए जो सुर्ख और गुलाबी पाउडर इस्तेमाल किया जाता है उसे फायर रिटार्डेंट कहा जाता है और ये पाउडर एक खास केमिकल का मुरक्कब होता है जो हवाई जहाज़ों या हेलीकॉप्टर्स के जरिए आग के सामने की दीवारों और धुएं के बादलों पर छिड़काया जाता है ताकि आग की शिद्दत कम की जा सके और इसके फैलाव को रोका जा सके। ये पाउडर जो है ये आम तौर पे एक जुज़ अमोनियम फॉस्फेट या पोटाशियम हाइक्रोमेट से तैयार किया जाता है। ये मुरक्कब जो है ये आग की मौजूदगी में कम से कम ऑक्सीजन को जज्ब करता है, जो आग की आगे बढ़ने की सलाहियत को रोकने में मददगार होता है। इसकी खासियत ये है कि ये आग के रास्ते में रुकावट पैदा करता है, जिससे आग का फैलाव सुस्त पड़ जाता है। ये फायर रिटार्डेंट एजेंट जंगलाती आगों या बड़े पैमाने पर लगी आगों में इंतहाई मददगार साबित होता है, क्योंकि यह आग के फैलाव को रोकने के लिए एक मौसर तरीका है, खास तौर पे ऐसी सूरत हाल में जहां जमीन की मौजूदा हालत और मौसमी अवामिल आग के फैलने की इजाजत देते हैं। ये सुर्ख या गुलाबी रंग का पाउडर एक नजर आने वाली अलामत होता है ताकि फायर फाइटर्स ये जान सकें कि आग पर छिड़काव कहां तक पहुंचा है और ये कि किन इलाकों में इजाफी तवज्जो की जरूरत है। लेकिन ये पाउडर जमीन पर पड़ने के बाद वक्त के साथ तहलील होता है और किसी नुकसान का बाइस नहीं बनता। आग पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल होने वाला जो पाउडर है ये फॉस्चेक कहलाता है, जो पैरामीटर नामी कंपनी की जानिब से तैयार किया जाता है। इस पाउडर का इस्तेमाल 1963 से अमेरिका में किया जा रहा है और खास तौर पे कैलिफोर्निया के डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड फायर प्रोटेक्शन ने तवील अरसे से इसका इस्तेमाल किया। 2022 में शाया होने वाली एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक फॉस्चेक दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फायर रिटार्डेंट पाउडर है। फॉस्चेक को आग के फैलाव को रोकने के लिए एक मौसर तरीका समझा जाता है और इसके छिड़काव से आग की शिद्दत कम हो जाती है। कंपनी पैरामीटर ने मशवरा दिया है कि जब हालात बेहतर हों और आग पर काबू पाया जाए तो फौरन इस पाउडर को इलाके से साफ करना चाहिए। कंपनी ये कहती है कि जितना ज्यादा खुश्क होने के बाद इस पाउडर को छोड़ा जाएगा उसे साफ करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। फॉस्चेक को साफ करने के लिए गर्म पानी और डिटर्जेंट इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर ये पाउडर बड़े रकबे पर छिड़काया गया हो तो इसे साफ करने के लिए बड़े प्रेशर वॉशर्स की जरूरत पेश आती है ताकि इसके असरात से इलाके को पास किया जा सके। लेकिन फॉस्चेक जो है इसकी तैयारी कैसे होती है? 80% इसमें पानी होता है, 14% इसमें नमक होता है, रंग होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं
اور اس کے ذریعے سے تیار کیا جاتا ہے، لیکن اس کی تیاری کے عمل کی تفصیلات کمپنی مکمل طور پہ واضح نہیں کرتی۔ اس پاؤڈر کا شوخ رنگ خاص طور پہ پائلٹس اور فائر فائٹرز کی مدد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ انہیں آگ کی شدت اور پھیلاؤ کا اندازہ ہو سکے۔ امریکہ کی فارسٹ سروس کے مطابق فاسٹ چیک پاؤڈر آگ کو ملنے والی آکسیجن کو کم کرتا ہے، جس سے آگ کے پھیلنے کی رفتار کم ہوتی ہے، لیکن اس پاؤڈر کے استعمال پہ ماضی میں کچھ تنازعات بھی اٹھ چکے تھے۔ 2022 میں فارسٹ سروس امپلائیز فار انوائرمنٹل ایتھکس نے امریکی وفاقی ادارے پہ الزام عائد کیا تھا کہ جنگلات میں اس کیمیکل کے چھڑکاؤ سے صاف پانی کے قوانین کی خلاف ورزی ہوئی اور اس کے سبب مچھلیوں کی ہلاکت بھی ہوئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پاؤڈر آگ کے بجھانے کے لیے مؤثر بھی نہیں ہے۔ اس مقدمے میں ایک ضلعی جج نے فارسٹ سروس کے موقف سے اتفاق کیا، لیکن انہوں نے امریکی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی اجازت کے تحت فارسٹ سروس کو پاؤڈر کا استعمال جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ کیلیفورنیا کے علاقے پیراڈائز اور دیگر متاثرہ علاقوں کی برادریوں کی توجہ اس کیس پہ مرکوز تھی اور 2018 میں لگی آگ کے سبب ان کی املاک تباہ ہوئی تھی۔ ان برادریز نے فاسٹ چیک پاؤڈر کے استعمال کے اثرات پہ سوالات اٹھائے اور اس کے ماحولیاتی نقصانات کی تشویش ظاہر کی۔ امریکی فارسٹ سروس نے حال ہی میں NPR کو یہ بتایا ہے کہ اب وہ فاسٹ چیک کے LC95 فارمولے کا استعمال نہیں کر رہے، بلکہ MVPFX فارمولے کا استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جنگلی حیات کے لیے کم نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، لیکن نقصان پھر بھی ہوتا ہے۔ فارسٹ سروس نے یہ بھی وضاحت کی کہ انہوں نے ماحولیاتی حساس مقامات پہ اس پاؤڈر کے چھڑکاؤ پر پابندی عائد کر رکھی ہے، لیکن اس پابندی کو صرف اس صورت میں نظر انداز کیا جا سکتا ہے جب انسانی زندگی یا عوام کی حفاظت خطرے میں ہو۔ اب دیکھیے کہ یہ خطرہ کس حد تک مزید پھیلاؤ کا سبب بنتا ہے یا کس حد تک سکڑ جاتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔